Hello, very good morning to all. This is Dr. Anuj Kumar and welcome to all in this channel that actually solutions. कैसे हैं आप सभी लोग? I think सभी अच्छे होंगे. Okay. So let's get start today's class and tell new concepts. आज मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इस क्लास में. हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज चल रहा है. इस समय मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को और आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे होंगे. आई थिंक आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना होता है और इसमें टाइम लगता है. ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको हर चीज़ समझा रहा हूँ. और मैंने जैसा कि आपने देखा, मैंने पूरी क्वालिटी क्वेश्चन रेगासन का पूरा कंप्लीट किया हुआ है. ए टू जेड सारे पी आपके सॉल्व है. तो जो बच्चे अभी जनवरी में अभी एग्जाम है, वो बच्चे हमारा क्वालिटी क्वेश्चन लेक्चर देख करके सारा अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं. और बहुत सारी ब्लैक बुक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है, सो अपने एडवांस के लिए तैयारी भी कर सकते हैं. ओके, सो आपके अब मैं स्टार्ट यहाँ कर रहा हूँ. ट्रिग्नोमेट्रिकल का अबाउट 20 लेक्चर हो सकता है, ये ध्यान नहीं रहता है. सो अब मैं ट्रिग्नोमेट्री पूरा कवर करूँगा आपको ए टू जेड. इसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा. सो इस समय ट्रिग्नोमेट्रिकल में आपको पढ़ा रहा था. आईएनटीज का प्रूफ करा दिया है मैंने. देखा होगा कि मैंने 2 आईएनटी की हेल्प से, सिर्फ 2 आईएनटी मैंने ली थी और उसकी हेल्प से मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आईएनटी मोस्टली प्रूफ किए हैं. 90% ट्रिग्नोमेट्रिक आईएनटीज आई हैव डिराइव्ड फ्रॉम 2 आईएनटीज. सिर्फ 2 आईएनटी से मैंने सारी आईएनटीज डिराइव कर दी है. 90% आईएनटीज राइट. सो ये आता कहाँ से? ये स्किल्स हैं, आपको धीरे धीरे सीखनी है, क्योंकि आपको भी पता है कि आप फार्मूला रट नहीं सकते. सो इट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली. इसका मतलब ये है आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है. जब आप समझेंगे तब आप उसको सही से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे तब. ओके, इम्प्लीमेंटेशन इज आल्सो अ गुड फैक्टर व्हाइल ड्यूरिंग द प्रिपरेशन के दौरान इम्प्लीमेंटेशन एक अच्छा फैक्टर होता है, क्योंकि आप चीज़ें पढ़ते भी हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज आल्सो यू हैव टू लर्न. वो भी आपको सीखना है. ओके, सो लेट टेक फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास. ओके, सो मैं पहली प्रॉब्लम यहाँ ले रहा हूँ आपके पास. प्रॉब्लम नंबर 1. आपने देखा होगा कि आप जब एग्जाम दे रहे हो तो आपसे बोर्ड में या इसमें एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं कि मैं आपको आर्ट का कराता हूँ, प्रॉब्लम नहीं कराता हूँ. पहले अंडरस्टैंड डेवलप कर लीजिए, प्रॉब्लम करा देंगे. ठीक है, कुछ बातें आज मैं आपको एक आर्टिकल कवर कराने वाला हूँ. इसमें मैक्सिमम इम्पोर्टेंट आर्टिकल है मैक्सिमम, और आज के बाद आप इसे भूलेंगे नहीं कि हाँ ऐसा होता है. आपने रटा होगा, लेकिन आज हम समझाएंगे. मैक्सिमम एंड मिनिमम, maximum and minimum values of E cos x प्लस b sin x. ये आपको इस टाइप जो एक्सप्रेशन होता है आपके पास, ये जो एक्सप्रेशन होता है ये cos x प्लस b sin x, राइट. इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आज हम ये सीखेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम लेट करते हैं. देखिए यहाँ मैं आपको प्रूव करा दूंगा, अच्छे से समझा भी दूंगा, ताकि आप ये कभी भूलेंगे. सो हमारा ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स. ठीक है, एफ एक्स गिवन है और एफ एक्स हमारा फंक्शन है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स. ये आपका फंक्शन गिवन है और इसकी आपको क्या निकालनी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. इसका मतलब अगर हम इस फंक्शन की, क्या समझे, अगर हम इस फंक्शन की रेंज निकाल लें, क्या निकाल लें, रेंज, राइट.
सो अगर इस फंक्शन की आप रेंज निकाल लेते हैं तो इसका मतलब आप इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रेंज से निकाल सकते हैं, राइट। सो रेंज निकालने के लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस एक्सप्रेशन में। जो भी फंक्शन आपको दिया गया है हम यहाँ एक्सप्रेशन में कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो पहला सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ लेट करूँगा, लेट ए इज इक्वल टू आर cos alpha, right? and b is equal to r sin alpha, r sin, ठीक है, ये बना दे दिया। अब आपको ये जब a इज इक्वल टू आर कॉज अल्फा, b इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, राइट, ये जब मैंने लिखा तो आपको याद आ रहा होगा कि इस टाइप की चीजें हम करते थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में ध्रुवीय रूप में लिखते हैं तब आप आर कॉस थीटा या आर कॉस अल्फा लेते थे, ठीक है। तो हम यही कर रहे हैं, इसके हम ए इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा ले लिया एंड बी इज इक्वल टू आर साइन अल्फा ले। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। हिंदी बोलते हैं क्या, उसे मापांक, मैग्नीट्यूड होता है। और फिर होता है इसके बाद गुणांक, जिसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो देखो कैसे निकलेगा, जब हम क्या करेंगे, इसको डालते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 and this is इक्वेशन नंबर, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 सॉरी सेकेंड थर्ड को स्क्वायरिंग करेंगे और ऐड करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो देखते हैं क्या चेंजेस होंगे। हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का स्क्वायर किया प्लस क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी स्क्वायर कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया, ओके। सो वी हैव व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, आर स्क्वायर कोज स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। सो आप क्या करिए, आप आर स्क्वायर से कॉमन लीजिए, सो आएगा कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सो आप देखो यहाँ कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या होता है, हीट नामक आइडेंटिटी, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको मैंने प्रूव भी किया हूँ, 1 होगी इसकी वैल्यू। तो आपके पास जो आया वो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आपके पास ये बात आपको समझ में आ याद है। नेक्स्ट आपके पास ये तो आई, इसके बाद ये हमारा क्या आ गया, ये होता है मापांक, इसे बोलते हैं मापांक या आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अगर हम इससे आर की वैल्यू निकालें तो आर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी आता है, ठीक। अब गुणांक निकाल सकते हैं कैसे, हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से, ये सो क्या आएगा, देखो b अपॉन ए इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा अपॉन ए दैट इज आर कॉस अल्फा, आर कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन ए इज इक्वल टू tan अल्फा, b अपॉन ए इज इक्वल टू व्हाट, tan अल्फा,
आ गया। अब अल्फा निकालना है तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन, ये हो गया आपके पास क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ नंबर कॉम्प्लेक्स। एम्पलीट्यूड आ गया, एम्पलीट्यूड मीन्स होता है गुणांक हिंदी में, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। ओके, अब हम क्या करते हैं, नाउ लेट्स नेक्स्ट स्लाइड। सो वी हैव व्हाट वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए cos x, राइट, प्लस बी साइन एक्स, ये आपके पास है। और हमने अभी जो वैल्यू ली है ए की, वो क्या है, आर कॉस अल्फा, राइट, वैल्यू दीजिए ए की, और ये जाएगा कॉस एक्स, प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, आर साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसके बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो आर, इसमें भी आर, ये भी आर है, सो आप क्या लेंगे, आर कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, कॉज अल्फा इंटू कॉज एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स, ये आ गया। अब देखो ये फार्मूला बन रहा है, देखो जरा बेटा, ये एक फार्मूला बना है, ये फार्मूला किसका बना है, देखो जरा, कॉज अल्फा कॉज एक्स, आपने, मैंने फार्मूला प्रूव किया था, बताया था आपको, कॉज एक्स प्लस वाई को, कॉज एक्स प्लस वाई होता है कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और कॉज एक्स माइनस वाई इक्वल टू होता है कॉज एक्स कॉज वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, और यहाँ क्या लगा है, प्लस, तो आएगा माइनस वाला फॉर्मूला, कॉज, हम ले सकते हैं इसको अल्फा या एक्स कर दीजिए, जो भी कहिए आप, राइट। सो हम क्या करेंगे, कॉज अल्फा कर देंगे, है ना, देखो अल्फा माइनस एक्स कर दिए, ये आ गया, ओके, आर कॉज आर अल्फा माइनस एक्स, ठीक है, ये आ गया आप एक्स। नाउ सिंस आपको पता है बेटा क्या, कि कॉज एक्स का जो रेंज होती है कॉज एक्स, वो लाई करता है -1 टू +1, ये लाई करता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी एक्स के लिए, एक्स की यहाँ पे कोई वैल्यू एक्स ही रख दो, और सभी एक्स के लिए इसकी जो वैल्यू होगी कॉज एक्स की, वो -1 हो सकती है, या -1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता, राइट, और +1 से छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब कॉजेस की वैल्यू जो होगी वो -1 और +1 के बीच में लाई करेगी, है ना, लाई करेगी, ठीक है। और सभी एक्स के लिए लिखा है, क्या यहाँ लिखा है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी एक्स रियल नंबर के लिए। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि कॉज अल्फा माइनस एक्स, कॉज अल्फा माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। देखो अल्फा यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो x है, यहाँ x है, यहाँ क्या हो गया, अल्फा माइनस एक्स हो, हमने क्या बोला है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई x कुछ भी हो, अल्फा माइनस एक्स, अल्फा -2 कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कुछ भी हो, कुछ भी नंबर, राइट, लेकिन तो इसकी वैल्यू -1 +1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ अल्फा माइनस एक्स हो गया, कुछ भी हो सकता है, 3x 4x कुछ भी हो, भाई मेरे बता चुका हूँ, यहाँ क्या लिखा है, फॉर एवरी एक्स, सभी एक्स, ठीक है। सो अब में हो गया हमारे पास, ये आ गया -1 लेस देन इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पूरे क्वेश्चन में आर का मल्टीप्लाई करेंगे, आर क्या हो, मापांक होता है, तो आर का मल्टीप्लाई कर दिए, -r
लेस देन इक्वल टू cos r cos अल्फा माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू आर। ये हो गया। अब देखो ये आर कॉज अल्फा माइनस एक्स क्या है, ये हमारा क्या है एफ एक्स। सो माइनस आर लेस देन इक्वल टू एफ एक्स एंड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू आर, राइट। अब आर क्या है देखो बेटा, आर मैंने यहाँ निकाला हुआ है। आर क्या था यहाँ पे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो जरा, प्लस माइनस कर लो, कोई भी प्लस कर लो कोई माइनस कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। सो आपके पास आर है प्लस माइनस, सो यहाँ का आर की वैल्यू रखो, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आज से हमेशा ध्यान रखिए कि मिनिमम वैल्यू ये होगी और मैक्सिमम वैल्यू ये। अब ए और बी क्या है, ए क्या है देखो, हम ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ, देखिए cos x है, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ sin x है। ए बी अगर चेंज भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ध्यान समझिए। सो ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको हमेशा याद रखना है। अब कुछ एग्जाम्पल, कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है, हमने ये पता है cos x, हमने बताया cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम ऑफ cos x वैल्यू कितनी होती है, ये होती है। चलिए इससे प्रूव करते हैं, जस्ट अभी मैंने कराया हुआ, इसको प्रूव कर लेते हैं। जो कैसे, ये लिखते हैं cos x, ठीक है, लिख दिया, प्लस 0 इंटू साइन एक्स लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया, ओके। तो यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ ए कितना आएगा 1, बी कितना आएगा 0, चेक कर लिए। ये क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ cos x, बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ sin x। कोएफिशिएंट में होता है गुणांक, तो ये क्या है cos x का गुणांक है, बी क्या है sin x का गुणांक, ठीक है। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी देख लीजिए। सो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो क्या आएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 0, आगे हम कंबाइन। अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 दैट इज -1। सो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई and this is what minimum value of fx, that is what we have marked। देखा, ऐसे वैसे भी हमें पता है, हमने ग्राफ के थ्रू आपको समझाया था। ग्राफ, जब ग्राफ मैंने cos का बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है cos की और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है cos की, मैंने ग्राफ के थ्रू बताया था। यहाँ भी अभी मैंने इस रिजल्ट से प्रूव कर दिया कि cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूँ, नाउ एफ एक्स आपको दे दिया गया, नाउ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स, तो पता तो हमें ऑलरेडी है, राइट। हम इससे वेरीफाई कर लेंगे, तो कैसे, एफ एक्स इक्वल टू लिख देंगे हम क्या 0 इंटू कॉस एक्स लिख दिया प्लस साइन एक्स लिख दिया। अब आप कंपेयर करेंगे, क्या ये यहाँ कितना आएगा बेटा 0 आएगा, बी कितना आएगा 1 आएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, तो क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आएगा अंडर रूट 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1। मिनिमम वैल्यू ऑफ
एफ एक्स क्या आएगा, अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो माइनस आया, 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। और हमें पता भी है साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम वैल्यू होती है -1। ये मैंने ग्राफ जब साइन एक्स कॉस का ग्राफ बताया था तो मैंने बताया था। अभी मैं कॉस टेन सबके ग्राफ बताऊंगा, जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको सबके ग्राफ बताऊंगा। अभी टेन से ग्राफ बताना है, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक का ग्राफ है बताना है, ये मुझे याद है, ठीक है, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ऐसे प्रूव कर दिया। और अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास एफ एक्स ऐसा है, ऐसा कि कॉज एक्स गिवन है और प्लस साइन एक्स, कॉज एक्स प्लस साइन, ठीक है, ओके। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इस फंक्शन क्या निकालनी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको इस फंक्शन की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ ए कितना है 1 कोफिशिएंट ऑफ कॉज एक्स, बी कितना है 1 कोफिशिएंट ऑफ sin x, that is 1. So maximum value of x, maximum x कितना होगा बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अंडर रूट ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 1 का 1, कितना आया अंडर रूट 2। नाउ मिनिमम ऑफ एफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स कितनी निकालनी है, अंडर रूट माइनस अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आया माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, दैट इज माइनस अंडर रूट। ये आपको निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स ये निकालनी, जो मैंने आपको बता दी। अब अगर मैंने जी ऑफ एक्स ऐसे फंक्शन लिया कि हम यहाँ जस्ट क्या कर रहे हैं, कॉज एक्स को कॉज एक्स और माइनस साइन एक्स कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि प्लस माइनस करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। प्लस यहाँ चाहे प्लस रखो यहाँ पर, चाहे माइनस रखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में। चलिए निकालते हैं कैसे, देखो यहाँ पे ए कितना आया 1, बी कितना आएगा -1, राइट। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन लिया हमने, क्या आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो बेटा कितना आएगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, दैट इज व्हाट अंडर रूट 2, that is the maximum value of g of x. Similarly, you can find minimum value of g of x. Okay, so here put minus under root a square plus b square means 1 का square plus -1 का square, that is 1 का minus plus 1, that is minus, दैट इज। अब मैंने आपको बता दिया फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। इस फंक्शन इस टाइप के आप देखो, यहाँ कोई, यहाँ चाहे प्लस रख लीजिए यहाँ पर, चाहे माइनस रख लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। द फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमेशा सेम है। तो आज मैंने आपको ये इस टाइप के फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ द टाइप ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स बता दिया है। कंप्लीट हो गया आर्टिकल, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आपने देखा होगा जब बोर्ड वगैरह स्टडी कर रहे होंगे तब भी बहुत आता था, नहीं भी आया होगा, बट आप कंप्यूटर एग्जाम में अपीयर होंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, राइट, एंड फॉर IIT मेन पर्पस, राइट। सो उसके लिए इस टाइप की चीज़ें आना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको ही पता है कि इतने कॉन्सेप्ट होते हैं, हम रख नहीं सकते, इसलिए हमारा पर्पस है आपको समझाना कि जब आपको लॉन्ग तरीका पता होगा, हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे हम लोग चीज़ों को ड्राइव करते हैं, तो आप कभी भूलेंगे, है ना। तो मान लीजिए एक मिनट के अंदर मैंने कहूँ ये इसका मैक्सिमम वैल्यू ये मिनिमम वैल्यू रट लीजिए, तो आप तुरंत भूल जाएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, मिनिमम वैल्यू। आज मैंने आपको डेरिवेशन कराया, समझाया
यहाँ ऐसा होता है। और डेरिवेशन में क्या, इट्स वेरी सिंपल, डेरिवेशन कुछ था ही नहीं, बहुत सिंपल था। ठीक है, चल तो ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड का। अब मैं ये प्रॉब्लम करा देता हूँ, सॉल्व करता हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे। सो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री, tan 15 डिग्री एंड cos 75 डिग्री। ओके, आज टाइम कितना हो गया हमारे पास। ओके, हम सिर्फ निकालते हैं tan 15 डिग्री, राइट, sin 15 डिग्री। आपको वैल्यू निकालनी है sin 15 डिग्री। पहली बात तो आप रट लीजिएगा इसको, ठीक है। sin 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो हमें sin a प्लस बी cos a प्लस बी का फार्मूला यूज करना होता है। हम लिखेंगे sin को, 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, राइट। अब ये sin x माइनस वाई का मैंने फार्मूला आपको बताया। sin x का फार्मूला क्या था, sin x cos y माइनस cos x sin। ओके, सो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। sin 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री। मैं आपको बता दूं कि हमेशा आपको 0 से लेके π/2 तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो उनका π/2 मतलब 90 डिग्री तक आपको 0 से लेकर 90 तक पता होना चाहिए। अगर ये पता हो जाएगा तो आगे वैल्यू हम निकाल लेते हैं बाय यूजिंग एंगल्स फार्मूले, राइट। π/2 एंड पाई, ऐसे एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए आपको 0 से लेकर 90 डिग्री टू π/2 डिग्री π/2 तक आपको पता ही होना चाहिए। ओके, सो हमें तो पता है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, sin 45 डिग्री जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। cos 30 की वैल्यू बताइए आप, 30 डिग्री की ये होती है √3/2 माइनस अगेन cos 45 और sin 45 की वैल्यू दोनों की सेम होती है 1/2। sin 30 डिग्री होती है 1/2, राइट। सो जब अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा √3 माइनस 1 और जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2। तो आज के बाद आपको याद रखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री। राइट, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई sin 15 डिग्री की। अब इसके बाद अगर आपको निकालना है tan 15 डिग्री, क्या निकालना है, tan 15 डिग्री। अब tan 15 डिग्री फिर हम वही फार्मूला यूज करेंगे, आपको पता होगा tan 15 डिग्री आप फार्मूला यूज करेंगे हम tan a माइनस tan a माइनस बी मीन्स 45 डिग्री माइनस 30 हो गया। अब फार्मूला यूज कीजिए
tan ए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, tan x माइनस वाई। फॉर्मूला क्या था, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y, ये फॉर्मूला था। चलिए कर लेते हैं। सो tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ये चलिए वैल्यू रख ली सबकी। tan 45 1 माइनस tan 30 डिग्री 1 अपॉन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर। अब इससे आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा √3 माइनस 1 अपॉन अंडर। हम आपको बता दें कि आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रेशनलाइजेशन करके √3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी √3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, देखो √3 माइनस 1 अपॉन √3 तो करेंगे जो हो जाएगा होल स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 3 माइनस 1 आएगा। इससे आएगा देखो ये हो जाएगा a माइनस होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, और √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वही वैल्यू आती है 3। कैसे, √3 को ले सकते हैं हम 3 पावर 1/2 है ना, और स्क्वायर करना है आपको ऐसे, ठीक है, तो पावर करोगे 2 और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं। नहीं इस टाइप की चीज़ें रटना मत, रटना नहीं, समझना है कोई चीज़, तभी आगे मैथमेटिक्स पढ़ पाओगे, अदरवाइज मैथमेटिक्स सीखना आसान नहीं, ठीक है। सो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 2 कॉमन लेते हैं 2 माइनस √3 आ गया अपॉन ये 2 आ गया 2 2 कैंसिल आ गया, वैल्यू कितना आया बेटा 2 माइनस 1, ये आ गया tan 15 डिग्री। तो आज मैंने आपको sin 15 डिग्री tan 15 डिग्री निकालना बता दिया। सिमिलरली आप और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे आपको निकालना हुआ cos 15 डिग्री तो हम बता देंगे नेक्स्ट टर्म में, और sin 75 डिग्री cos 75 डिग्री tan 75 डिग्री हम आपको बताएंगे, ठीक है। सो चलते हैं हम, आप इससे प्रैक्टिस करिएगा, सीखिएगा। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट लेकर के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।